दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्रालय हथियारों और रक्षा उपकरणों पर भारी भरकम राशि खर्च करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। इस रकम से भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम खरीदे जाएंगे। एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम रियल टाइम में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग क्षमता प्रदान करेगा, जबकि उच्च क्षमता वाले रेडियो रिले भरोसेमंद और त्रुटि रहित संचार सुनिश्चित करेंगे। धनुष गन सिस्टम से तोपखाने की क्षमता बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों में लंबी दूरी के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी और सटीक ढंग से निशाना बनाया जा सकेगा। रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम सैन्य इकाइयों को निगरानी की क्षमता देगा और आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन, टैंक रोधी हथियारों की क्षमता को बढ़ाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान, लंबी दूरी की सतह से वायु मिसाइल प्रणाली S-400, दूर से नियंत्रित हमलावर विमान और सुखोई 30 एरो इंजन के कलपुर्जों की मरम्मत और ओवरहॉल के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। मध्यम परिवहन विमान के शामिल होने से AN-32 और IL-76 के पुराने परिवहन बेड़े को बदलने से वायुसेना की रणनीतिक सामरिक हवाई परिवहन की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। S-400 प्रणाली दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों को रोकने में मदद करेगी, जबकि दूर से नियंत्रित हमलावर विमान हमले और समन्वित हवाई संचालन करने के साथ साथ गुप्त खुफिया निगरानी और पहचान कार्यों में सक्षम होगा। सुखोई 30 के एरो इंजन और उसके कलपुर्जों की पूरी मरम्मत और जांच से विमान की सेवा अवधि बढ़ेगी और वायुसेना की संचालन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारी क्षमता वाले एयर कुशन वाहन खरीदने को मंजूरी दी गई है। इन वाहनों का उपयोग उच्च गति तटीय गश्त, टोही, खोज और बचाव अभियान, जहाजों को सहायता प्रदान करने तथा कर्मियों और लॉजिस्टिक सामान ले जाने सहित बहुउद्देशीय समुद्री तटीय संचालन के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 55 प्रस्तावों के लिए आवश्यक स्वीकृति दे दी है, जिनकी कुल लागत 6.73 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में 503 प्रस्तावों के लिए पूंजी खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी कुल लागत 2.28 लाख करोड़ रुपए है। आधिकारिक बयान के अनुसार अब तक दी गई आवश्यक स्वीकृति और किए गए पूंजी अनुबंध की मात्रा किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक रही है। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन घातक के 4 स्क्वाड्रनों की अनुमानित आवश्यकता को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा लिया गया ये फैसला भारतीय वायुसेना की भविष्य की स्ट्राइक क्षमता और युद्ध की रणनीति में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। ये पहली बार है जब भारत ने बड़े पैमाने पर मानव रहित लड़ाकू विमान के लिए विशेष सैन्य संरचना तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है। अनुमान है कि 4 स्क्वाड्रन में कुल 60 से 80 स्टील्थ ड्रोन शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और चीन द्वारा तेजी से बढ़ाई जा रही सैन्य क्षमताओं के कारण भारत ने ड्रोन आधारित युद्ध प्रणाली पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा योजनाकारों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में शुरुआती मुकाबला पायलटों के बीच नहीं, बल्कि एल्गोरिदम और स्वायत्त प्रणालियों के बीच होगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।